दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के 5 श्लोक को 11 से 15 तक। हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर हम पूरे श्लोक का भी मतलब समझेंगे। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यहाँ पर शब्द है ये यथा माम। ये का मतलब होता है जो, यथा मतलब जिस प्रकार और माम मतलब मुझे। इसके बाद है प्रपद्यन्ते और इसका मतलब होता है भजते हैं, यानी कि मुझ में लीन रहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। फिर है तांस्तथैव, इसमें 3 शब्द है, तान, तथा और एव। तान का मतलब होता है उनको और तथा और एव को मिलाकर मतलब होता है उसी प्रकार। इसके बाद है भजाम्यहम्, इसमें 2 शब्द है, भजामी और अहम। भजामी का मतलब होता है भजता हूँ, यानी कि मैं उसकी भक्ति करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ। और अहम मतलब मैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं, मुझ में लीन रहते हैं, मैं भी उस भक्त की भक्ति करता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है मम और मम का मतलब होता है मेरे। फिर है वर्तमानु वर्तन्ते, इसमें 2 शब्द है, वर्तम और अनुवर्तन्ते। वर्तम का मतलब होता है मार्ग का और अनुवर्तन्ते मतलब अनुसरण करते हैं। इसके बाद है मनुष्याः और इसका मतलब होता है सभी मनुष्य। फिर है पार्थ और ये अर्जुन का नाम है और इसके बाद अंतिम शब्द है सर्वशः और इसका मतलब होता है सभी प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे पार्थ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हमने सारे शब्दों का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्य का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं, खुद को मुझ में समर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्त का मैं कल्याण करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह था श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यहाँ पर श्लोक का सबसे पहला शब्द है कांक्षन्तः और इसका मतलब होता है चाहने वाले। इसके बाद है कर्म नाम और इसका मतलब होता है कर्मों के। फिर है सिद्धिम यजन्ते, सिद्धिम का मतलब होता है फल को और यजन्ते मतलब पूजन किया करते हैं। इसके बाद है इह देवताः, इह का मतलब होता है इस और देवता मतलब देवताओं को। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया, कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है क्षिप्रम और क्षिप्रम का मतलब होता है शीघ्र। इसके बाद है ही और ही का यहाँ पर मतलब है क्योंकि। फिर है मानुषे और मानुषे का मतलब होता है मनुष्य। इसके बाद है लोके और लोके का मतलब होता है लोक में, संसार में। फिर है सिद्धिर्भवति, इसमें 2 शब्द है, सिद्धि और भवति। सिद्धि का मतलब है सिद्धि और भवति मतलब मिल जाती है। फिर अंतिम शब्द है कर्मजा और कर्मजा का मतलब होता है कर्मों से उत्पन्न होने वाली। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, इस मनुष्य लोक में उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है।
चलो हमने दोनों वाक्य का मतलब समझ लिया, एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। अब हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्म को करते हैं और कर्म करने के साथ साथ देवता की भी आराधना करते हैं, उन्हें कर्म का फल जल्दी मिल जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्ध कर्तारम व्ययम। इस श्लोक का पहला शब्द है चातुर्वर्ण्यम और यहाँ पर इसका मतलब है 4 वर्णों का समूह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर है मया सृष्टम, मया मतलब मेरे द्वारा और सृष्टम मतलब रचा गया है। फिर है गुण कर्म विभागशः और इसका यहाँ पर मतलब है गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक, यानी कि गुण और कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों को रचा गया है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है तस्य और तस्य का मतलब होता है उसका। फिर है कर्तारमपि, इसमें 2 शब्द है, कर्तारम और अपि। कर्तारम मतलब कर्ता होने पर और अपि मतलब भी। फिर है माम और माम का मतलब होता है मुझ। और अंतिम शब्द है विद्य कर्तारम व्ययम, इसमें 3 शब्द है, विद्धि अकर्तारम अव्ययम। विद्धि का मतलब होता है जानो, अकर्तारम मतलब अकर्ता और अव्ययम का मतलब होता है अविनाशी। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उसका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को अकर्ता जानो। दूसरे वाक्य में भगवान कह रहे हैं कि गुण और कर्मों के अनुसार लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने का काम मैंने किया है, यानी कि इसका कर्ता मैं हूँ, लेकिन कर्ता होते हुए भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता जानो, यानी कि तुम ये समझो कि मैंने ये काम नहीं किया है। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्णों के समूह को रचा है। इस काम को मैंने किया है, मैं इसका करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता जानो। यहाँ पर आप देखो भगवान कह रहे हैं कि मैंने लोगों का विभाजन गुण और कर्मों के अनुसार किया है, जन्म के अनुसार नहीं। अपने कर्म को करना और ज्ञान को हासिल करना एक इंसान के हाथ में है और इसीलिए एक इंसान के गुण और उसके कर्म के अनुसार उसका अलग अलग विभाजन हो गया है और ये अपने आप हुआ है, इसीलिए मैं अकर्ता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आज हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम टूटा कि इंसान का वर्ण और उसकी जाति जन्म के अनुसार होती है, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि ये जन्म के अनुसार नहीं बल्कि गुण और कर्म के अनुसार होती है। ये था चौथे अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 14वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स्वबध्यते। यहाँ पर शब्द है न माम कर्माणि। न मतलब नहीं, माम मतलब मुझे और कर्माणि मतलब कर्म। इसके बाद है लिम्पन्ति और इसका मतलब होता है लिप्त करते हैं। फिर है ना में कर्म फले स्पृहा। ना मतलब नहीं, में मतलब मेरी, कर्म फले मतलब कर्मों के फल में और स्पृहा मतलब रुचि। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया कर्मों के फल में मेरी रुचि नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को और यहाँ पर शब्द है इति माम। इति मतलब इस प्रकार और माम मतलब मुझे। फिर है
यो भी जानाति, और इसका मतलब होता है तत्व से जान लेता है। तत्व से जानने का मतलब होता है वास्तव में जानना। फिर है कर्म भिर्न, इसमें दो शब्द है, कर्म भी और नौ। कर्म भी का मतलब होता है कर्मों से, और नौ मतलब नहीं। इसके बाद है स बध्यते, सह मतलब वह और बध्यते मतलब बंधता है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। मतलब कि जो वास्तव में मुझे जान लेता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हमने पूरे श्लोक के एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी रुचि नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे वास्तव में जान लेते हैं वो भी कर्म में नहीं बंधते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसीलिए मैं कर्म के सारे बंधन से मुक्त हूँ। और जो मुझे वास्तव में जान लेता है वो भी अपने कर्म को करता है और कर्म के फल को छोड़ देता है, इसीलिए वो भी कर्म के सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि अब हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि हम कर्म के फल को पूरी तरह से त्याग दें। हमें अपने कर्म का जो भी फल मिलता है उसे हम सच्चे दिल से स्वीकार करें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति एक समान बनी रहेगी। ये था श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वन्तरं कृतम्। चलो यहाँ पर भी सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर शब्द है एवं ज्ञात्वा कृतम। एवं मतलब इस प्रकार, ज्ञात्वा मतलब जानकर, और कृतम मतलब किए हैं। इसके बाद है कर्म, इसका मतलब तो आप जानते ही हो। फिर है पूर्वैरपि, इसमें दो शब्द है, पूर्वैः और अपि। पूर्वैः का मतलब होता है पूर्व काल के, यानी कि पुराने समय के, प्राचीन काल के। इसके बाद है मुमुक्षु भी, और इसका मतलब होता है मुमुक्षुओं ने। मुमुक्षु ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि मोक्ष की कामना करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है कुरु, और कुरु का मतलब होता है करो। इसके बाद है कर्मैव, इसमें दो शब्द है, कर्म और एव। कर्म का मतलब तो आप जानते ही हो, और एव का मतलब होता है ही। इसके बाद है तस्मात् त्वं, इसमें दो शब्द है, तस्मात् और त्वं। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, और त्वं मतलब तुम। फिर है पूर्वैः, और पूर्वैः का मतलब है पूर्व काल में। इसके बाद है पूर्वंतरम कृतम, और यहाँ पर इसका मतलब है सदा से किए जाने वाले। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इसीलिए तुम भी पूर्व काल में सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। कहने का यहाँ पर मतलब है कि तुम्हारे पूर्वजों ने पहले जो कर्म किए हैं तुम भी उसी कर्म को करो। ये था श्लोक के हर एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तुम भी पूर्व काल में सदा से किए जाने वाले कर्म को ही करो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राचीन काल में मोक्ष की चाह रखने वाले लोगों ने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म किए हैं, और इसीलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म को ही करो। मतलब कि फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्म को करो। ये था श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 5 श्लोक 11 से
15 तक। भगवत गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम समझेंगे इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री कृष्णा।